सवाल है मुझसे अक्सर किया जाता है एंगर मैनेजमेंट, गुस्सा, और उसको मैनेज कैसे किया जाए। आप सच पूछें ये इतना मुश्किल सवाल है कि कभी कभी लगता है कि हम में से शायद कोई भी बैठ के मुझ समेत इस पर लेक्चर दे देगा, लेकिन ये एक टफ गोल होता है। लेकिन मैं कुछ ज़ाती मुशाहिदात और रिसर्च पर बात करूँगा। ये उन लोगों में कॉमन होता है जो अनड्यू स्ट्रेस का शिकार हों, ऐसे लोग जिनके ऊपर ओवर प्रेशराइज्ड स्ट्रेस हो, यानी कि बहुत ज़्यादा मल्टी टास्किंग वो कर रहे हैं और फिर उनका प्रेशर जो है वो बिल्ट होता जाए। शायद मैं भी उन लोगों में से शामिल हूँ। उसके अलावा कुछ ऐसे चीज़ें हैं कि आप नींद पूरी ना कर पाएँ, 8 घंटे स्लीप जो है 24 घंटे में से नॉर्मल स्लीप बनी हुई है वो पूरी ना कर पाएँ। मैं हेल्थ प्रोफेशनल हूँ, लेकिन आई थिंक आई एम वर्स्ट इन स्लीप। मैं इतनी ज़्यादा मल्टीटास्किंग करता हूँ कि मैं नींद में बहुत वर्स्ट हूँ। यही वजह है कि मुझे अक्सर जो है वो इरिटेबल हॉल्स होते हैं, मतलब बाजू का चिड़चिड़ाहट शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि सोता ही नहीं हूँ। इतनी ज़्यादा जगह हाथ हैं, टांगे हैं, इतनी ज़्यादा जगह इन्वॉल्वमेंट है कि नींद पूरी नहीं होती। और मैंने देखा है ये फिर अल्टीमेटली आपको आपके अंदर एक बाजू का चिड़चिड़ापन ले आती है, लेकिन जब नींद पूरी हो तो ऐसी कोई अलामात या चीज़ें नहीं होती। इसके अलावा आपको लाइफ में गोल्स ऐसे सेट करने होते हैं जिनसे आप मुस्बत पहलुओं पे रहें। मैंने मनफी लोगों को जाते देखा है, जब वो जेलसी हेट्रेड में जाते हैं तो उन लोगों को गुस्सा आता है, लेकिन अगर आप मुस्बत रहें तो गुस्सा कम हो जाता है। यानी कि नींद पूरी करें, अपने आप को मुस्बत रखें, अपने गोल्स पर रहें, अपनी वर्क प्लेस पर हैप्पीनेस क्रिएट करें, कॉन्टेंटेड रहें, जो एक्स्ट्रा स्ट्रेस है उसे बफर कर दें, स्ट्रेस ना लें ज़िंदगी में, अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। वक्ती तौर पर अगर आपको गुस्सा आया है तो उसी टाइम कोई डिसीजन नहीं लेना, आपने उसको बफर कर देना है। पानी पी लें, थोड़ी देर बैठ जाएं, उस काम को कम से कम 2-3 घंटे डेफर कर दें, जज्बाती होकर कोई फ़ैसला ना करें, लंबे लंबे सांस लें। कैंडल ब्लो मेथड है जिसमें डीप सांस अंदर लेके ऐसे निकाला जाता है जैसे आप कोई कैंडल ब्लो कर रहे हैं। जब ये चीज़ें कर लेंगे तो आपका गुस्सा करेगा बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहेगा। उसके अलावा जब जो उसी टाइम आपको इमीडिएट रिएक्शन गुस्सा डिमांड कर रहा है, जैसे कोई चीज़ उठा के फेंक दें, मार दें, इधर फेंक दें, उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करें। उसके अलावा किसी किस्म का जो है ना सैडनेस, उदासी ना पालें, खौफ ना पालें। एंग्जाइटी अगर हो रही है, एक्सरसाइज से उसको बफर करें। परेशान हो रहे हैं किसी बात पे, उसे वोकल आउट करें। कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में टाइम निकालें, अपने दोस्तों को वो वक्त दें, अपने दोस्तों को, जानने वालों को, अपने प्यारों को वो वक्त दें। किसी किस्म का गिल्ट या हर्ट फील ना करें। तो इस तरह की अगर आप चीज़ें करेंगी तो उसमें तन्हाई को दूर करें। अगर आप अकेले रहते हैं, खलवत को अल्लाह के साथ शेयर करें, नहीं तो खलवत को दूर करें। कन्फ्यूजन है दूर करें। किसी किस्म का अगर हेल्पलेसनेस फील कर रहे हैं तो हेल्प मांगें, अल्लाह से मांगें, और फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्रस्ट्रेशन को दूर करने का तरीका ये होता है कि जिस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन है उसको हल किया जाए। रिलेशनशिप्स में कोशिश करें दोस्ती रखें, छोटी छोटी बात को जिरा मत बनाएं। मियाँ की बीवी से लड़ाई होगी तो उसको बहुत लंबे अरसे तक ना खींचें। कोशिश करें किसी भी तरह उसको जितनी जल्दी हो सकता है सुलह की तरफ लेके आएँ। जितना टाइम लंबा करेंगे उतना ही आपका ये बढ़ता चला जाएगा और उसमें गुस्सा फिर बढ़ता चला जाएगा। और एडिक्शंस को दूर करें। अगर आपको किसी भी किस्म की लत लगी हुई है, सिगरेट पीने की, नशा करने की, कोई और फिर अवीलो लोग ले लेते हैं, स्मथ बॉन्ड है, बाकी चीज़ें हैं, उनको दूर करें। और उसके अलावा ये जो एंगर का आइसबर्ग है, जब बढ़ता चला जाता है, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अपने आप में नाम को नेटफ्लिक्स पे मूवी देखना, अमेज़ॉन प्राइम पे या कहीं भी लगता है जी टाइम वेस्ट, ये टाइम वेस्ट नहीं होता। इट इज़ बेसिकली अ बफरिंग जोन। आप थोड़ी देर के लिए अपनी उस दुनिया से बाहर निकल जाते हैं। मैं ये काम करता हूँ। तो आप अपने आप को मूवी देख लें, कोई बिज़ी कर लें, नमाज़ पढ़ लें, कुरान पढ़ लें, जैसे तैसे है अपनी लाइफ को उस सेट गोल पॉइंट से बाहर निकाल लें जो आपको गुस्सा या परेशानी या इज़्तिराब में मुब्तला कर रहा है। तो ये कुछ एंगर मैनेजमेंट की टिप्स थी जो मैं देना चाहता था। और कोशिश करें टाइम पे खाएं, एक ही फ़िक्स टाइम पे रखें, इराटिक लाइफस्टाइल ना रखें, और अपनी ज़िंदगी को जितना आसान हो सकता है वो बनाएं। पैसे के पीछे ना भागें, इज़्ज़त के पीछे भागें, और मनफी काम ना करें, झूठ ना बोलें, धोखा ना दें, करप्शन ना करें,
یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کی زندگی کو کام کریں گی. جیلسی ہیٹریڈ نہیں رکھنا. یہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو جیلسی ہیٹریڈ رکھتے ہیں خام خواہ کا کسی سے بھی. یہ مت کریں. کوشش کریں کسی کی ٹانگ مت کھینچیں. اپنی زندگی کو جتنا مثبت رکھیں گے اتنا ہی غصے سے آپ دور چلے جائیں گے. آپ کی زندگی میں پیس آ جائے گا. یہ ساس بہویں نندیں بیویاں آپس میں جو یہ کرتی رہتی ہیں مطلب یہ ایک دوسرے کے ساتھ نہ کریں تو چیزیں بڑی سٹیبل کول اور کام رہیں گی. ڈاکٹر عفان کیسر سائننگ آف.